वेलकम बैक टू स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम न्यू बुक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नेम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी मीन बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। तो जानदारों की वेराइटी, जानदारों का मुख्तलिफ अक़साम में पाया जाना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। फिर आता है क्लासिफिकेशन, जानदारों की ग्रुपिंग, जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासेस में डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन आई कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है इसके पीछे की? तो सबसे पहले अरिस्टोटल एक मशहूर फिलोसफर आता है और वो जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यही है कि जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। तो एक है किंगडम एनिमेलिया और दूसरा बड़ा किंगडम कौन सा था? किंगडम प्लांटी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इनमें फिट नहीं बैठते थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना एनिमल से मिलते थे और ना ही प्लांट से। जबकि एनिमल्स और प्लांट्स क्या थे? मल्टीसेलुलर थे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना यूनिसेलुलर थे। तो ये जो एक मेजर डिफरेंस था, तो वो इन दोनों में से किसी ग्रुप में जो है वो फिट नहीं बैठते थे। तो उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे उनकी वजह से, ठीक है, वो एक जो है इसकी शॉर्ट कमिंग, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की ये एक शॉर्ट कमिंग थी कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दोनों ग्रुप्स में फिट नहीं बैठते थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फिर आता है। अर्नेस्ट हैकेल जो है वो एक नया ग्रुप बनाता है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नया एक ग्रुप बनाता है, इसका नाम होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप बनता है। ठीक है, अब कितने ग्रुप बनेंगे? 3, प्लांट्स, प्लांटी, और एक और ग्रुप बनता है एनिमेलिया। ठीक है, तो 3 इस तरह से 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आने से पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की जो टर्म्स हैं वो ईच टर्म जो है वो प्रपोज करता है। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले ईच एटन जो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म्स सजेस्ट करता है, प्रपोज करता है। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक बोलता है। ठीक है, और बाकी जितने भी फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको वो क्या बुलाता है? यूकैरियोटिक। अब उसके बाद फंजाई जो थे वो प्लांट्स में रखे गए थे, लेकिन फंजाई हेटेरोट्रोफ्स हैं और प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स हैं। प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद है। तो इस वजह से साइंटिस्ट जो टेक्सोनॉमिस्ट थे वो डिसएग्री थे कि इनको इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। तो फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटिकर जो है वो प्रपोज करता है, जिसमें वो 5 बड़े ग्रुप्स में जानदारों को डिवाइड करता है। पहला किंगडम था एनिमेलिया, ठीक है, दूसरा प्लांटी, तीसरा फंजाई, चौथा मोनरा, किंगडम मोनरा और किंगडम और 5वां था किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज करता है। तो 1977 तक तो ये इसको माना जाता था, बल्कि पुरानी बुक्स जो पहली थी ओल्ड बुक्स में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही पढ़ाया गया है। लेकिन उसके बाद जो एक और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आता है कार्ल बूज, अब वो तमाम जानदारों को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जिनमें क्या है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, पहले तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये देख लेते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हाँ जी, जितने बैक्टीरिया हैं और आर्किया हैं उनके जानदारों को वो प्रोकैरियोट्स ग्रुप में रखता है। बैक्टीरिया और आर्किया के 2 बड़े ग्रुप्स बनाता है। ये प्रोकैरियोट्स के 2 बड़े ग्रुप बनाता है। एक तो बैक्टीरिया डोमेन बनाता है, ठीक है, और दूसरा उसने बनाया आर्किया डोमेन। और यूकैरियोट्स को उसने एक ही ग्रुप में रखा। और इसके आगे 4 किंगडम्स हैं। 4 किंगडम्स हैं, एक तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो ये आगे मजीद इनके किंगडम्स हैं। तो आपको इसकी हिस्ट्री समझ आ गई होगी। तो क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले अरिस्टोटल ने जो है फाउंडर है क्लासिफिकेशन का, फाउंडर अरिस्टोटल है। उसने जानदारों को 2 बड़े मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं बैठते थे, तो फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किया जाता है बाय अर्नेस्ट हैकेल। 3 बड़े ग्रुप्स बनाता है और प्रोटिस्टा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्लूड करता है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें रॉबर्ट विटिकर जो है 5 बड़े किंगडम्स बनाता है। अब यहाँ पे फंजाई जो है वो इनमें प्लांट्स में फिट नहीं बैठते थे, उन्हें प्लांटी किंगडम में रखा गया था। तो इस वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें एनिमेलिया, प्लांटी एंड फंजाई और मोनेरा था। ठीक है, तो अब इससे पहले 5 किंगडम से पहले ईच एटन आता है और 2 टर्म्स प्रपोज करता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक बोलता है, और यूकैरियोटिक में जो है फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनको वो यूकैरियोटिक बुलाता है।
उसके बाद इस पे मज़ीद काम किया जाता है, क्योंकि इन सब में जो है खुराक के लिहाज से उनको जो है हेटरोट्रोफ ऑटोट्रोफ्स की बना पे इनको डिवाइड किया गया था, लेकिन जेनेटिक्स नहीं थी, यानी कि एवोल्यूशनरी चेंजेस जैसे आई हैं वो हमें नहीं पता कि वो किस इनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन से। फाइलोजेनी नहीं थी, तो फाइलोजेनी के लिए 3 डोमेन क्लासिफिकेशन होती हैं और 3 डोमेन्स बनाई जाती हैं, जिसमें डोमेन बैक्टीरिया है, डोमेन आर्किया है और डोमेन यूकेरिया है। इसका नाम क्या था? यूकेरिया डोमेन। तो यूकेरिया डोमेन के आगे 4 किंगडम्स हैं, 4 मेजर किंगडम्स। डोमेन बैक्टीरिया का जो है मेन किंगडम जो है बैक्टीरिया है, और डोमेन आर्किया का मेजर किंगडम क्या है? आर्किया बैक्टीरिया। तो इसको हम आर्किया को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हमारी बुक में एक फाइलोजेनी ट्री बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक ट्री बना हुआ है। यहाँ पे लगा ले बैक्टीरिया डोमेन, ठीक है, ये हमारी बैक्टीरिया डोमेन है, ये हमारी आर्किया है और ये है हमारे पास यूकेरिया। साइंटिस्ट का मानना है कि ये तीनों जो हैं इनका कोई कॉमन इंसेस्टर है, इनका आपस में कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो यूकेरिया जो हैं वो आर्किया से निकले, अगर इनकी जेनेटिक्स देखी जाए। इन आर्किया डोमेन के जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो यूकेरिया से ज़्यादा मैच करता है। तो ये क्या बना रहे हैं? एक एवोल्यूशनरी ट्री बना रहे हैं। तो जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।